मनीष कश्यप का सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि वही व्यक्ति है जिसने ये बताया कि नाले में सड़क होनी चाहिए, सड़क में नाला होना चाहिए। उसने ये बताया कि ये पुल जो है ये कभी भी गिर सकता है, और इतिहास के पन्नों में चेक कर लो, आज से ठीक 2 साल पहले जिस पुल को गिरने के लिए उन्होंने कहा था, जो निर्माणाधीन था, आज वो पुल गिर गया। वो व्यक्ति ऐसा है कि पत्रकार होने के साथ साथ वो अपने कमाई में से लोगों को हेल्प देता है, रिक्शे वालों को मोबाइल देता है, जरूरतमंद माताओं को, बहनों को पैसा देता है, मदद देता है वो। और मैं बिहार सरकार को अब भी कहता हूं कि वहां पर जो ये जो मतलब एक षड्यंत्र के दायरे में उनको फंसाकर उनके ऊपर फर्जी मुकदमे कर जो उनको फंसाया जा रहा है और फंसा चुके हैं, अगर इस तरीके से मनीष कश्यप जैसे सच्चे लोगों को फंसाओगे तो वो दिन दूर नहीं है कि ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। ना वो किसी से डरा था और ना वो किसी से डरेगा। पहले तो लोग उनके साथ कम थे, मगर जब से उनके साथ ऐसा हादसा हुआ है तो बिहार का नहीं, पूरे भारत का नहीं, पूरे वर्ल्ड के जितने भी बिहारी एसोसिएशन के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, एक एक बंदा अब उनको सपोर्ट कर रहा है। तो मैं सरकार से मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ, नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से और बिहार के प्रशासन से, जो देशभक्ति वाला काम करे, निष्पक्ष जांच करे, कि उनकी जांच करी जाए। अगर उनसे कुछ छोटी मोटी गलती हुई है तो उनको क्षमा कर दी जाए। मनीष कश्यप जब से बिहार आए हैं, बेतिया कोर्ट में पेशी के लिए आए थे और फैसला सुनाया गया कि मनीष कश्यप यानी कि बिहार के सन ऑफ बिहार अब बिहार में ही रहेंगे, तब से उनके समर्थकों का, उनके चाहने वालों की खुशी का ठिकाना नहीं है। और यह खुशी केवल बिहार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दिल्ली में भी लोगों के अंदर खुशी है कि मनीष कश्यप अब तमिलनाडु के मदुरई जेल से निकलकर बेतिया यानी कि बिहार में शिफ्ट हो गए हैं। दीपक जी हैं जो लगातार मनीष कश्यप के समर्थन में बोलते रहते हैं, क्या बोलेंगे? मनीष सर अब बिहार आ गए। देखिए पत्रकार महोदय, जय श्री राम, जय हिंद। मैं दिल्ली का दीपक, हर हर महादेव और जय हिंदू राष्ट्र। मैंने पहले भी कहा था कि जेल का ताला टूटेगा और मनीष कश्यप जो है वो छूटेगा। आज उनको जमानत मिली है। जमानत मिलने का मतलब ये है कि उनके तथ्य देखे गए। तथ्य देखने के बाद माननीय जज साहब ने देखा कि हाँ, इसमें रियायत बनती है। जिन्होंने केस लगाया है उनके लिए हम कुछ नहीं कहना चाहते, क्योंकि उनके लिए कहने का कोई शब्द ही नहीं बनता है कि उन्होंने इतनी ओछी राजनीति करी है कि जो लोग देश में माहौल ख़राब कर रहे हैं, जो लोग एक्चुअल में आतंकवाद में इन्वॉल्व हैं, और जो लोगों ने इस देश में 25 से 30 साल तक राजनीति की रोटियां सेकी और पत्थरबाजी करवाई है, उन पे आज तक एनएसए नहीं लगा। मैं नाम नहीं लेना चाहता अभी, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर आया 10 दिन पहले कि थोड़ा सा मर्यादा में बोलिए। तो ठीक है, हम बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानते हैं। कश्मीर में 2 ऐसे नेता हैं जो रात दिन भड़काऊ बयान देते हैं। एक ओवैसी है जो 15 मिनट के नीचे उसको कुछ आता ही नहीं, वो 16 मिनट भी नहीं बोलता, ना 14 बोलता है। वो कहता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। जब वो बयान देता है उल्टे सीधे तो एनएसए नहीं लगता, जिसमें हिंदू मुस्लिम या मुस्लिम हिंदू आपस में। मनीष कश्यप पर लगा दिया गया। मैडम इसलिए लगा दिया ना, सच बोलता है। आप सच बोलोगे तो बुरा मत मानना, आप भी छोटी बहन की तरह आपको भी लपेट देगी किसी दिन ये लोग। सच बोलना इस देश में गुनाह है। 70 साल से जिस पार्टी ने चाटुकारिता करी है उसी के तरीके से चलना पड़ेगा। मनीष कश्यप का सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि वही व्यक्ति है जिसने ये बताया कि नाले में सड़क होनी चाहिए, सड़क में नाला होना चाहिए। उसने ये बताया कि ये पुल जो है ये कभी भी गिर सकता है, और इतिहास के पन्नों में चेक कर लो, आज से ठीक 2 साल पहले जिस पुल को गिरने के लिए उन्होंने कहा था, जो निर्माणाधीन था, आज वो पुल गिर गया। मनीष कश्यप तो लगातार गरीबों के लिए भी बिहार में आवाज उठाते हैं। मैडम वो व्यक्ति ऐसा है कि पत्रकार होने के साथ साथ वो अपने कमाई में से लोगों को हेल्प देता है, रिक्शे वालों को मोबाइल देता है, जरूरतमंद माताओं को, बहनों को पैसा देता है, मदद देता है, वो उसकी इच्छा है। मनीष कश्यप जैसे ही बेतिया स्टेशन पर आते हैं, उनके समर्थक फूलों की बारिश करते हैं। मैडम उनके ऊपर फूलों की बारिश नहीं होनी चाहिए, उनके ऊपर दुआओं की बारिश होनी चाहिए, उनके ऊपर खुशहाली की बारिश होनी चाहिए। और मैं बिहार सरकार को अब भी कहता हूँ कि वहां पर जो ये जो मतलब एक षड्यंत्र के दायरे में उनको फंसाकर उनके ऊपर फर्जी मुकदमे कर जो उनको फंसाया जा रहा है और फंसा चुके हैं, अगर इस तरीके से मनीष कश्यप जैसे सच्चे लोगों को फंसाओगे तो वो दिन दूर नहीं है कि ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। इनके पिताजी ने भी कम नहीं करा था। ये दुनिया जानती है कि चारा चोरी किसने करा है। मनीष कश्यप को मदुरई में जिस तरीके से रखा गया था, उस दर्द को बयान नहीं कर सकते। ये जिस तरीके से मनीष कश्यप के ऊपर ये बात हुई, अगर यही बात रवीश कुमार के साथ हुई होती तो ये लेफ्ट विंग वाले अपने कपड़े फाड़ लेते, तब नहीं बोलते। आप बताइए मनीष कश्यप को लोग विरोध क्यों करते हैं? मैडम वो आगे बढ़ रहे हैं। देखिए उस प्रत्येक आप आगे बढ़ जाइए, आपकी फ्रेंड पीछे बढ़ जाएगी आपके। विरोध करने से तो कोई असर पड़ता नहीं, उनके चाहने वालों तो और दोगुने होते जा रहे हैं। 90% देखिए, 100 सज्जन 10 दुश्मन। 100 सज्जन भी उनके साथ है और 10 दुश्मन तो रखिए, नजर ना लग जाए। मनीष भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमने तो पहले भी बोला है, यहाँ उनकी टीम आई है। हम कनॉट प्लेस में खड़े होकर 1 नंबर गेट में अपनी आवाज पूरे भारतवर्ष तक पहुंचाते हैं, और तुम किलसो वो आवाज पहुंचती है।
वो आवाज़ पहुंचती है, पहुंचती थी और पहुंचती रहेगी। मनीष कश्यप जब बिहार आए तो उनको बड़े ही मजबूती के साथ देखा गया और वहाँ का जो माहौल था वो सोशल मीडिया पे सबने देखा। बिल्कुल देखा है मैडम। देखिए सीधी सी बात है, ये मुद्दा जो है वीडियो मिलियंस में जाने का नहीं है। ये मुद्दा ये नहीं है कि वो सच तक से जुड़े हुए हैं। ये मुद्दा ये है कि मनीष कश्यप भाई की तरह प्रत्येक पत्रकार का हम साथ देंगे जो देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए अपना काम करता है और जो ये दिखाता है कि मेरे को राम राम बोलने में कोई परहेज नहीं और पत्रकारिता के किसी भी लेसन में नहीं लिखा है कि आप अपने धर्म का नाम शुरू में नहीं ले सकते। उनसे लोगों को कुछ ये भी प्रॉब्लम है कि वो राष्ट्रवादी के साथ साथ धर्मवादी व्यक्ति है। मनीष कश्यप के साथ जो कुछ भी हुआ वो किसी से छुपा नहीं है। वो कितने परेशान थे, उनका परिवार कितना परेशान था, क्या इन सारी चीजों के हकदार वो थे? उन्होंने बिहार की जनता के लिए क्या? वो हकदार नहीं थे। उसका दूसरा उदाहरण ले लीजिए कि जिस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री मोदी को चिन्हित करा और जिस व्यक्ति ने खुलेआम कन्हैया कुमार साहू को मारा, आज वो व्यक्ति 1.5 साल से वहां पर अभी वो खा रहा है, हलवा खा रहा है और बिरयानी खा रहा है। उसका नाम है गौस मोहम्मद। गूगल खोल के चेक कर लो। उसको 1.5 साल से फांसी नहीं हुई अभी तक, क्योंकि राजस्थान सरकार है। वही उत्तर प्रदेश की सरकार होती तो उत्तर प्रदेश की सरकार में मुझे एक पत्रकार दिखा दो जो रात दिन योगी को गाली बकता होगा। मैं नहीं बक रहा हूँ, बकते होंगे, गलत बताते होंगे योगी जी को, मगर एक को जेल हुई है, बताओ एक का नाम आप? नहीं हुई है। ऐसे कई पत्रकार मैं बहनों को भी जानता हूँ, माताओं को भी जानता हूँ और आदमियों को भी जानता हूँ जिनका काम ही यही है, सुबह उठो तो योगी ये हो गया, शाम को सो तो योगी ये हो गया। उनका काम ही यही है। अच्छा, मनीष कश्यप का सबसे अच्छा आपको क्या लगता है? सबसे अच्छा ये लगा मैडम, वो जिस तरीके से मतलब बाकी से बिना डरे नेता के सामने सच्चाई बोल देते हैं। जिस तरीके से सड़क बनते बनते वो चेक करते हैं कि देखो ये सड़क में डामर कहाँ है, ये सड़क बनते बनते में बता देते हैं कि ये सड़क कितने दिन टिकेगी। वो नेता के सामने टारगेट कर देते हैं कि इसका पैसा कहाँ है, इसका हिसाब दो। तो इतनी हिम्मत किसी के अंदर नहीं होती है, क्योंकि उनको डर रहता है हर पत्रकार को कि पता नहीं भैया मैं रास्ते में मेरे साथ कुछ हो ना जाए, रास्ते में मेरे साथ कुछ हादसा ना करा दे। क्योंकि नेताओं के पास बहुत पावर है मैडम। और सत्ताधारी नेता, ये नीतीश जब बीजेपी के साथ थे तब ये बहुत बढ़िया काम कर रहे थे। अब रातों रात ये कह रहे थे हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। अगर बिहार में 1 लाख बंदों को 50,000 लोगों को रोजगार मिल गया तो मुझे बताइए। और ये कहते हैं बीजेपी के राज में प्राइवेटकरण को। मनीष कश्यप तो लगातार इन्हीं सब चीजों पे तो आवाज उठाते थे मैडम। उनका काम ही यही था, ना वो किसी से डरा था और ना वो किसी से डरेगा। पहले तो लोग उनके साथ कम थे, मगर जब से उनके साथ ऐसा हादसा हुआ है तो बिहार का नहीं, पूरे भारत का नहीं, पूरे वर्ल्ड के जितने भी बिहारी एसोसिएशन के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, एक एक बंदा अब उनको सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि सबको पता लग गया है। अरे उनको बीजेपी का बताते हैं मैडम। एक बात बता दो, वो बंदे की एक नहीं 100 वीडियो वायरल है जो बीजेपी के खिलाफ है। जो बीजेपी के साथ जुड़ा होगा वो बीजेपी की एक बुराई नहीं करेगा। मनीष कश्यप ग्रेट पर्सन है। उसके जैसा जो भी व्यक्ति बिहार का हो, यूपी का हो, 29 राज्यों में कहीं का हो, अगर आप भी सच बोलोगे, धर्म के लिए लड़ाई लड़ोगे तो मैं आपकी भी तारीफ करूंगा। मैं सरकार से मतलब रिक्वेस्ट करता हूं, नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से और बिहार के प्रशासन से, जो देशभक्ति वाला काम करे, निष्पक्ष जांच करे, कि उनकी जांच करी जाए। अगर उनसे कुछ छोटी मोटी गलती हुई है तो उनको क्षमा कर दी जाए। ना तो उन्होंने किसी को मारा है, ना तो भगवान ना करे उन्होंने डकैती करी है, और ना उन्होंने मर्डर करा है। मैडम मर्डर वालों को जमानत मिल गई है, डकैती वाले घूम रहे हैं। अपनी वीडियो की शुरुआत और अंत जय हिंद से करता है, उस पे एनएस क्यों? मैडम मैंने बताया तो सही, उनके अंदर ज्यादा खूबसूरती है, देशभक्ति है, सच बोलते हैं, अपनी पत्रकारिता बेकाबी से रख देते हैं। वो क्षेत्रवाद नहीं दिखाते पत्रकारिता के, पहले पता करते हैं हाँ हेलो ये सड़क किसके क्षेत्र की बन रही है, क्या वो विधायक मेरा जानकार तो नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि वो इसी के लायक है, उसको उसकी गलती की सजा मिल रही है। नहीं मैडम, कोई बात नहीं, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से पाओगे। अगर वो मनीष कश्यप के लिए बोल रहे तो जरा दिन नहीं है उनका दूर दिन। अब जो बंदे बोलते हैं ना कि साथ वाले के घर में डॉक्टर पैदा हो या साथ वाले के घर में फौजी पैदा हो, तो बुरा मत मानना, उनके घर में जो बच्चे हैं ना वो फिर उसी तरीके के होते हैं जो उनको सिखाया जाता है। अगर मनीष कश्यप को वो गलत बताते हैं ना तो वो अपने आप को आईना दिखा रहे हैं। मैडम देखिए, सच को सच बताना पड़ेगा। अगर मनीष कश्यप बढ़िया काम कर रहा है तो हम बढ़िया बताएंगे, और मनीष कश्यप की तरह अगर कोई और भी बढ़िया काम करेगा और अगर उसको फंसाया जाएगा तो हम उसको भी बढ़िया बताएंगे। हम तो क्लियर कह रहे हैं कि 1 से लाख तक अगर उस बंदे में लालच होता तो अब तक वो क्राउड फंडिंग कर लाखों करोड़ों अरबों रुपए जोड़ चुका होता। मगर उनका भाई यहाँ पर खुलेआम आया, सीपी में हाथ जोड़कर खड़ा था और इतना कह रहा था बस हमारा साथ दो, जीत सच्चाई की होनी चाहिए। ना तो वो किसी गाड़ी में आया। एक जीत तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हुई है, क्योंकि अब उनको बिहार में ही रखा जाएगा, फैसला अच्छी बात है। देखिए मैडम, वो उनका होम टाउन है और एक बिहार का व्यक्ति जो है अपने घर से, अपने परिवार से, अपने राज्य से बहुत जुड़ा होता है। ये तो कुछ मजबूरी है बिहार के लोगों की कि वहाँ पर बेरोजगारी है, वहाँ पर रोजगार की कमी है, पढ़े लिखे लोग हैं जो वहाँ से बाहर जाते हैं, मगर कोई अपना राज्य नहीं छोड़ना चाहता और उन्होंने छोड़ा भी नहीं। और जितनी आवाज़ उन्होंने केवल बिहार के लिए उठाई है उतनी आवाज़ उन्होंने किसी राज्य के लिए नहीं उठाई है। अगर लॉकडाउन के दौरान, मैडम सोनू सूद किसी पार्टी का नहीं है, सोनू सूद की सगी बहन कांग्रेस की विधायक की उम्मीदवार रही है पंजाब से।
तो क्या सोनू सूद ने उनको मना करा? सोनू सूद ने साथ बैठा के खाना खिलाया, अपने घर ले गया। जिस बिहार के लिए मनीष कश्यप करते थे, लगातार मदद भी करे हैं, बहुत लोग को बहुत सारी चीजें हेल्प भी करते थे, उसी बिहार की धरती से उनको हजारों किलोमीटर आखिर क्यों दूर के लेके गए ना मैडम, उसको उनको डराने के लिए, चमकाने के लिए, उनको ये बताने के लिए कि आगे सच बोलोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा। बहुत से लोगों ने सच बोलना बंद कर दिया होगा, मगर जो सच बोलता था ना मैडम, जो शहीद भगत सिंह को फॉलो करता है, वो किसी के बाप से नहीं डरता है। क्योंकि मैडम देखिए, रोज रोज मरने से अच्छा है एक दिन मरो मगर फकर से मरो। और शहीद भगत सिंह को अगर फॉलो करते हो तो उनके चरणों की अगर पैरों की धूल भी बननी है तो सच बोल के मरो। शहीद भगत सिंह जी को मनीष कश्यप जी भी फॉलो करते हैं, तभी तो अपनी बेकाबी से वो अपनी पत्रकारिता रखते हैं। मनीष कश्यप और उनके परिवार के लिए क्या कुछ बोले? मैं तो यही कहूँगा कि माता जी को, उनके भाई को, उनके परिवार को, बहन जी को, सबको आप निश्चिंत रहिए। जीत हमेशा उसकी होती है जो सत्य होता है। सत्य को थोड़े दिन तक आप गुमराह कर सकते हो मगर पराजित नहीं कर सकते हो। और कभी कभी अगर अंधेरा होता है तो इसका मतलब उजाला बहुत अच्छा आता है। अब की बारी जब मनीष कश्यप जी कैमरे में आएंगे या जनता के बीच आएंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ उनका भविष्य सुनहरा है। और शायद आने वाले समय में, देखिए मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ मगर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ मन की, शायद आने वाले समय में बिहार की सत्ता में मनीष कश्यप जी सत्ता परिवर्तन कराने में अपना पूरा जोर योगदान देंगे। और जो भी लोग वोट डालने जा रहे हैं मनीष कश्यप जी के मतलब क्या नाम है बिहार में, उनको एक बार मनीष कश्यप जी का चेहरा जरूर याद आएगा कि इस पार्टी को जिताना है या नहीं जिताना। मैं तो कह रहा हूँ निर्दलीय भी वोट दे देना अगर बीजेपी कांग्रेस झाड़ू को ना दो, मगर उस पार्टी को मत देना जिस पार्टी के राज में उनके साथ फर्जी मुकदमे करके उनको फंसाया है। ये तो आपकी राय, फिलहाल ऐसा हम नहीं मानते और ना हम ऐसा कह रहे हैं। ये दीपक जी कह रहे थे और दीपक जी की बातों से आप कितने सहमत है कमेंट में जाके हमें जरूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी जानकारियां देते रहेंगे। जय हिंद।